इसीलिए अगर बात करें, बोला जाता है बच्चों को बचपन में अगर हम वैक्सीन दे देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जो एक माँ से एक बच्चे तक पहुंचता है। कहते हैं जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसके वुम में होता है, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का जो भी माँ, अगर माँ हेल्दी है, माँ की इम्यूनिटी अच्छी है, तो बच्चा भी हेल्दी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। कहते हैं माँ जब अपनी माँ का जो 4 से 5 दिन जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, जो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बच्चों में प्रोवाइड करता है, ताकि बच्चे जब डिलीवरी के बाद जब बाहर आते हैं तो उनपे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस भी हमला करते हैं, तो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, अगर बात करें तो हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बात करें हमारी बॉडी हमें कैसे कैसे बचाती है, कहते हैं हमारी बॉडी हमें हर तरीके से बचाने की कोशिश करती है। जैसे आपकी जो स्किन है, हमारी बॉडी में स्किन एक सबसे बड़ा भाग है जो पूरे बॉडी को कवर करता है। स्किन जो है वो वाटर प्रूफ है, कोई भी चीज छेद करके अंदर नहीं जा सकता जब तक कोई कटा या जला ना हो। हमारी बॉडी में कोई भी कीटाणु अंदर जाने के उसके 3 रास्ते हैं, या तो आपकी आंखों से जा सकता है, या तो आपके मुंह से जा सकता है, या तो आपके नाक से जा सकता है। इसीलिए हर जगह पे हमारी बॉडी ने एक डिफेंस सिस्टम बना के रखा है। जैसे हमारी आंखों में टीयर्स ग्लैंड, आंसू की ग्रंथियां होती हैं, जैसे आपको आंखों में कुछ जाता है आंसू निकलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, लार होता है, हमारे नाक के अंदर म्यूकस होता है। तो जब भी कोई चीज हमारे नाक से, मुंह से अंदर जाती है तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या करती है, बैक्टीरिया को पकड़ लेती है, उसकी जो ऊपर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसको तोड़ देती है और बैक्टीरिया को मार देती है। आपका बॉडी आपको हर सेकेंड बचाता है। आपने कुछ खाया, उसके अंदर कोई कीटाणु है, पेट में जो एसिड है वो उसको मार देता है। आपका बॉडी आपको हर सेकंड प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग गई। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कहीं पे चोट लग जाती है या कुछ कट हो जाता है, वो एरिया वहां पे लाल हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? जब भी कोई कट लगता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं, बॉडी को एक सिग्नल मिलना स्टार्ट करता है कि यहाँ पे चोट लगी है, कट लगा है। आपके ब्लड में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं WBC, हिंदी में कहते हैं श्वेत कण, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये क्या होते हैं? आपके बॉडी के सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। ये आपके ब्लड से निकलते हैं और अब उस एरिया पे पहुंचते हैं और जो भी वहां पे कीटाणु है उसको मार डालते हैं। आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, जब भी आपको कभी कोई चोट लग जाता है तो वो जो एरिया है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। नहीं तो कभी आपने देखा होगा, कभी कोई बॉडी में इंफेक्शन होता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको फीवर हो जाता है। क्यों? बॉडी इस टाइम पे, जब भी कोई चीज हमारी बॉडी पे हमला करता है, बॉडी उस टाइम पे अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। पानी के कीटाणु को मारना होता है तो हम क्या करते हैं? पानी को बॉइल करते हैं, बॉडी उसी हिसाब से अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि जो बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पे हमला किया है वो उसका ग्रोथ ना हो पाए, वो ज्यादा मल्टीप्लाई ना हो पाए। इसी तरीके से बॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दिमाग में अब ये भी क्वेश्चन आता है, जब इतना कुछ है हमारी बॉडी में, तो अगर बात करें हमें बीमारियां होती क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ये बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वही कम हो जाती है। क्या क्या चीजें इसको कम करती है? सबसे पहला है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतनी अच्छी अच्छी बीमारियां आपको होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बात करें बाहर का खाना हो गया, जंक फूड जो हम बाहर खाते हैं, हमें नहीं पता वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। ज्यादा जब हम मेडिसिन का यूज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगा और वो तुरंत मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा भी दवाइयां, ये सिंथेटिक ड्रग्स आगे चलकर बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, हम सबने सुना होगा कि ड्रिंक करना, स्मोक करना बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं हमेशा ट्रेनिंग में एक बात बोलती हूँ कि स्मोकिंग का एक बेनिफिट भी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्मोकिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है, सिगरेट पीने का क्या बेनिफिट हो सकता है? सिगरेट पीने वाले कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जवानी में ही ऊपर चले जाते हैं, तो बूढ़े होने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर बात करें, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग डायरेक्टली बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पे हार्मफुल चीजें लेकर आता है। जैसे
जब ज्यादा सिगरेट पीते हैं आपको लंग्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है, आगे चल के लंग्स कैंसर हो सकता है। अगर आप ज्यादा अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो आपका लिवर खराब हो सकता है। पोल्यूटेड एनवायरमेंट, आज का जो एनवायरमेंट है वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है। अभी आपने दिल्ली का हाल सुना होगा, अभी दिल्ली के कुछ जगहों पे और बहुत सारे दूसरे सिटीज में भी आपने सुना होगा, ऑक्सीबार खुलना स्टार्ट हो गए। मतलब ऑक्सीबार में आप जाएंगे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, जो उसको आप 15 मिनट के लिए 300 से 600 रुपए आपको पे करने हैं।